आपने ऐसा क्यों किया दीदी? मैंने तो कभी प्रीति और रानी में फर्क नहीं समझा। आपने जब जितना मुझसे पैसा मांगा मैंने आपको दिया, फिर वही तो बात है ना सुनंदा, मुझे तुझसे मांगना पड़ा, पाई पाई के लिए हाथ फैलाना पड़ा, जबकि ये सब कुछ, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे सक्के भाई की है। अपने भाई को मारने के बाद मुझे लगा सब कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। छी मम्मी, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आपने मुझे जन्म दिया है। आपने अपने भैया को, मामा जी को, मेरे लिए मामा जी और पापा में कोई फर्क नहीं था मम्मी। चुप कर, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। मुझे अपने पाप में शामिल मत कीजिए, आप मेरी कुछ नहीं लगती। आपने जो किया अपने फायदे के लिए किया। ऐसी माँ के लिए तो मेरे मन में प्यार तो क्या, माफी भी नहीं है। ले जाइए इन्हें, ये इस घर में रहने लायक ही नहीं थी। रानी, तुम्हें कैसे पता चला कि दीदी? मॉम, कुंदन से शादी ना करने के लिए मैंने राजू को खुद को किडनैप करने के लिए बोला और वो मुझे यहाँ से लेकर चला गया। आप लोग हमें ढूंढते हुए आमिर कोट तक आ गए। तभी बुआ जी ने आपसे नजरें चुराकर राजू को मुझे मारने के लिए कहा, पर राजू ने ऐसा नहीं किया। तभी उसने मुझे देव के बारे में बताया, पर ये नहीं कि कौन मुझे मारना चाहता है। राजू को डर था कि अगर इसने हमें बुआ जी की सच्चाई बता दी तो वो बेचारे इसके छोटे भाई को मार देंगी। मॉम, तभी से मैं राजू की हेल्प कर रही हूँ। मॉम, आई नो मैंने आपको बहुत हर्ट किया, आप मेरी वजह से बहुत रोई हैं, आपने बहुत दर्द सहे हैं। पर मॉम, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मुझे कुछ और सही नहीं लगा। दिल ने कहा कि यही सही है, तो मुझे लगा बाकी सबकी तो हॉट चॉकलेट फज, मैं तो यही करूंगी। आई एम सॉरी मॉम। पर आज जब राजू बुआ का पीछा कर रहा था तो, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। राजू भागकर कहीं जा रहा था, लेकिन ऐसी तड़प, ऐसी जिद से भागकर कहीं जा रहा था कि मैं समझ गई कि अपने भाई को बचाने जा रहा है। और फिर राजू ने मेरी हिफाजत के लिए, मेरी जिद पूरी करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए इतना कुछ किया था। मैं भी इसकी हेल्प करना चाहती थी मॉम, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि वो कौन है जो मुझे आपसे दूर ले जाना चाहता है। लेकिन जब मैंने बुआ को देखा तब मेरा ही हॉट चॉकलेट फज हो गया मॉम। सोच भी नहीं सकती थी कि एक बहन अपने भाई को। मॉम, प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना। देखा ना आपने कि मैं किसी टिंगर से कम नहीं हूं। आपकी रानी कुछ भी कर सकती है, हम लोग ही तो असली विमेन पावर हैं। हमें किसी भी स्टूपिड टिंगर के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो, शादी से पहले दुल्हन से मिलना अलाउड नहीं होता, तो आप प्लीज जाइए और अपनी जगह पर बैठिए। तो बताओ कहाँ जाऊं?
शादी में हो गया तो फिर शादी में क्या होगा? वैसे शादी में ना अंग्रेजों वाली बात होगी यार। उनकी शादी में तो पहले ही किस हो जाता है। शादी के टाइम पे बोल देते हैं, You may now kiss the bride. देखिए, मैं इससे ज्यादा जल्दी और नहीं कर सकता। एक तो मैंने रानी को और उसकी माँ को राजी किया है एक ही दिन में सारे फंक्शन करने के लिए, वो भी मेरे माता पिता के बिना। अगर मैं किसी और बात का दबाव डालूंगा ना तो बात बिगड़ सकती है। ए, रुक, मैं बाद में कॉल करता हूँ। I'm sorry। तुम यहाँ के खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे हो? मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये देने आया था। रानी ने भेजा तुम्हारे लिए। ये कुंदन किससे बात कर रहा था? आज इसकी शादी है और ये सब छोड़ के इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। मैं अपने आंसू से मेहंदी से लिखा हुआ तुम्हारा नाम नहीं मिटा पा रही हूँ, तो दिल पे लिखा हुआ नाम कैसे मिटाऊंगी राज? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज एक बार आकर मुझे रोक दो। प्लीज एक बार आकर कह दो कि रानी, ये शादी मत करो। हॉट चॉकलेट फज। मुझे पता था तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। मैं जानती थी कि मेरी लव स्टोरी की इतनी सैड एंडिंग नहीं होगी, बल्कि हमारा भी राणा इंद्रवदन सिंह और रानी गायत्री जैसी हैप्पी एंडिंग होगी। You stupid टिंगर, मैं तो ये शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। तुम्हें पता है कुंदन अच्छा लड़का नहीं है रानी। What? कुंदन कहाँ से बीच में आ गया? मैं तुम्हें राणा जी और रानी गायत्री देवी की मैं तुमसे किसी कहानी की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रही हूँ तुम्हारे मेरे प्यार की कहानी ही मेरी जिंदगी है। सॉरी, बैठो बैठो बैठो। आई एम सॉरी। महल में एक लड़का लड़की आए हुए,